गुरुजी, अध्यात्म मार्ग में सब कुछ अपने आप होता है बोलते हैं और दूसरी तरफ हमको प्रयत्न भी करना पड़ता है बोलते हैं। इन दोनों में बैलेंस कैसे होता है? ऐसा है इस संसार में अपने आप कुछ भी नहीं होता। जो प्राकृतिक क्रियाएँ हैं वही अपने आप होती हैं। आपकी प्राकृतिक क्रिया क्या है? आप शरीर में भोजन डालते हो वो प्राकृतिक क्रिया से ही हज़म होता है। लेकिन अगर परिश्रम से अपने मुँह में भोजन नहीं डालोगे, कैसे कमाते हो, क्या करते हो, एक अलग अवस्था है। तो अपने आप स्वयं आपके मुँह में कुछ नहीं आ जाएगा। ना ही कोई विचार ही आपके मन में ऐसा ही आएगा। जहाँ आप रहते हो, जैसा आप करते हो, वैसे ही आपको विचार आएँगे और कुछ भी प्राकृतिक रूप से नहीं होगा। प्राकृतिक रूप से वही सब कुछ होगा, जैसा प्रकृति ने बनाया है। आपके शरीर की अवस्था, आपका काम सिर्फ़ मुँह में डालना ही है। चबा के डालोगे तो शरीर को आराम से हज़म होगा, नहीं तो शरीर को परिश्रम करना पड़ेगा। तो गलत खाओगे तो प्राकृतिक रूप से ही बीमार हो जाओगे। तो आपके अंदर कुछ भी स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा और आध्यात्मिक साधना के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। प्रभु ने कामुक वृत्तियाँ तो प्राकृतिक बनाई हैं, खाना-पीना प्राकृतिक रूप से है, कामुक वृत्तियाँ प्राकृतिक हैं, क्रोध आपका प्राकृतिक है, मोह लोभ ये सब प्राकृतिक अवस्थाएँ हैं, अपने आप ही होंगे। आपको कामुकता कोई सिखाता नहीं है, बच्चों को स्वयं ही आ जाता है। लेकिन अगर उससे हटना हो, तो उसके लिए ही परिश्रम करना पड़ता है। कुछ भी अगर जीवन में ऊँची अवस्था पाना चाहते हो, कुछ अध्ययन भी गहरा करना चाहते हो, तो परिश्रम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर वैसे ही नहीं बन जाते। 5-7 साल का तो वैसे ही अध्ययन है। और फिर बचपन का जो 15-20 साल का अध्ययन है वो अलग है। तो सब कुछ परिश्रम से ही होता है। प्राकृतिक रूप से तो प्रकृति ने जो बनाया है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि उसका फैलाव होता रहे, तो प्रजनन की जो व्यवस्था है वो स्वयं ही होती है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, उस शक्ति को रूपांतरण करना है, अपने स्वयं को समझना है, तो ही परिश्रम करना पड़ेगा। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता की जीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए। वो सारा संसार उसी में लगा हुआ है, उसी में व्यस्त है। ये आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप कई जन्म रोटी, कपड़ा और मकान में जी लेते हो, तब किसी रूप में आपके मन में ये संस्कार पैदा होते हैं कि मैं यही सब करता रहूँगा। तब आप अपना रास्ता बदलते हो, प्रभु की ओर जाने का प्रयत्न करते हो और उसमें भी कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि प्रकृति तो आपको नीचे उतारना चाहती है, लेकिन आप ऊपर जाते हो तो आप परिश्रम से और एक जब एक ऊंची अवस्था आपकी आ जाती है, तो ही प्रभु अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसको पूर्ण रूप से समझ लो, इसमें कोई दो राय नहीं बनती।